आ गए हैं आप मेरी गली। નમસ્કાર, કેમ છો? મજામાં છો? શું ચાલે છે? આજે તોફાન મસ્તી કરવાના છે આપણે, બહુ મજા આવવાની છે. આઈ એમ સો એક્સાઇટેડ. Dhwanat! આઈ લવ યુ સર, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ. Thank you, Dhwanat. Thank you. But just see how many people love you. तुझे लोग कितना प्यार करते हैं, भले ये देख. अरे सर, हमारा तो रोज का है, लेकिन आज जो होने वाला है ना, वो जिंदगी में पहली बार और एकदम धमाकेदार होने वाला है. क्योंकि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, आपको कुछ भी पता नहीं है. यू हैव नो आइडिया. मेरी 17 साल की करियर में मुझे आपका इंटरव्यू करने का एक भी मौका नहीं मिला है आज तक. Oh नॉट अ my सिंगल God. टाइम, है ना. और सोचिए मेरी करियर में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूं कुछ देर में. पहले सुन लीजिए कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है. Okay. सुन तो लो, आपका बोल. आपका इंट्रोडक्शन है ये. हम्म. इंडी पॉप का वो था जमाना, हम थे कॉलेज में यार, तब धमाके से आया वो गाना, हुआ कानों को प्यार. थोड़ा बीटल्स, थोड़ा ईगल्स, थोड़ा एल्विस और आबा. थोड़ा बीटल्स, थोड़ा ईगल्स, थोड़ा एल्विस और आबा. हिंदी रॉक को मिल गई गंगा, जैसे काशी और काबा. Oh! ओ कभी जाना तुम इनकी गली, Yeah! इन्हें यूफोरिया कहते हैं जी. ओ Yeah! कभी जाना तुम इनकी गली, इन्हें यूफोरिया कहते हैं जी. गाने इनके सुनो, इनको दिल में रखो, बड़े रॉकिंग है ये मनमौजी. वो बड़ी प्यारी है इनकी गली, Woohoo! इनकी धूम है सबसे भली. Dhwanat! क्या बात है. बड़ी प्यारी है इनकी गली, इनकी धूम है सबसे भली. Thank you so much, Dhwanat. ऐसा वेलकम तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिला यार. Thank you so much. ये 17 साल का मेरे लिए भी वेट was worth it for this one song. Thank you so much. ओ गुरु फाटा फाटी. गुरु फाटा फाटी. तो सर, अब मैं बताता हूं कि मेरी करियर में आपका क्या इंपॉर्टेंस है. 17 साल पहले मैं था एक LIC का क्लर्क, और रेडियो मिर्ची का आरजे हंट नाम का एक कंपटीशन हुआ, भारत का सबसे पहला रियलिटी शो जिसे कहते हैं रेडियो का. और उसमें मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था बाय फ्लूक, मतलब देखने के लिए कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो नौकरी थी अच्छी खासी. अब 1700 पार्टिसिपेंट्स हुए, उसमें से फाइनल 10 हम रह गए, और 10 लोगों को में से जब हमको स्टेज पे परफॉर्म करना था, अच्छा. तो यार, तो मेरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जिसमें हमको ये कहा गया था कि आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है. Okay. तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन था, ऑडियंस उसमें वोट करने वाली थी. तो मैंने उनसे कहा था, अरे मेरी धड़कन आरे, चांद के हैं संग सितारे. ये पूरा गाना मैंने गाया, और मैंने उनसे ऑडियंस से ये कहा कि देखिए, तू है नदिया, मैं हूं खिवैया, आगे जाने राम क्या होगा. So in those 2 minutes I had sung your song, and because of your song I am here where I am. थैंक यू सो मच ध्वनित. गॉड ब्लेस यू यार. तू और आगे जा यार. आई कांट बिलीव मैं ये कहानी आज सुन रहा हूँ. मैं व्हाट आई फीलिंग राइट नाउ आई कांट एक्सप्रेस. मैं बता भी नहीं सकता हूँ तुझे. थैंक यू तो सो मच. सोचिए सर, मैं रेडियो जॉकी हूं, मैंने ये सोचा था कि मैं रेडियो जॉकी हूं, मतलब मैं खिवैया हूं, और ये मीडिया जो है उसकी नदिया है, और उसमें एक नाव है जिसका नाम है रेडियो मिर्ची. मैं उसका खिवैया हूं, मैं उसे चला रहा हूं, मिर्ची की नाव को. अब वो किस दिशा में जाएगी, ऑडियंस कहां मुझे बह के ले जाएगी, आगे जाने राम क्या होगा. थैंक यू सो मच. वाह यार ध्वनित, थैंक यू सो मच यार. मैं तो ओ गॉड. अच्छा, मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. तो बेसिकली धूम पिक्चर जिसने भी किसी के लिए गाया, तो किसी लड़की के लिए गाया. यू नो कि तुम हो मेरी और मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, है कि नहीं. जी. पहली बार बंदा देखा जिसने जाके इस गाने की वजह से एक नौकरी पाई. छोकरी नहीं, नौकरी पाई. और नौकरी की वजह से शायद छोकरी भी पाई. क्या कहते हो. अरे सर, डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि छोकरी है या छोकरी है, आपके जैसी ही कहानी है कि एक लड़की या बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि आपके जितने भी गाने हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अनरिक्विटेड लव की बात आती है, मतलब एक ऐसा प्यार जो पूरा नहीं हुआ. करेक्ट करेक्ट. कहीं आपके जितने भी म्यूजिक वीडियोस है उसमें कहीं ऐसा है कि एक प्यार जो पूरा नहीं हुआ. तो इसका क्या राज है, माजरा क्या है भाई. ध्वनित, मैं LIC में काम करता था, ना मुझे मिर्ची में नौकरी मिली.
सीन पता है क्या है, बेसिकली मुझे ना बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी कि मेरे अंदर एक भाइयों वाली बात है, यू नो, होता है भाई, जिसको हाँ लोग भाई बना लेते हैं, जो हाँ भी आता है वो भैया ही बुलाता है, चाहे कुछ भी होता है। तो मैं जब मैं स्टेज पे चढ़ता था ना, तो मुझे लगता था जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो लड़कियां गेट वेरी इंप्रेस कि यार क्या बात है, यू नो, अरे वाह वाह। पर जैसे ही उतरता था फिर कोई नहीं पहचानता था। तो वो अच्छा भाइयों वाली, हाँ, वो भाइयों वाली बात बहुत चली जिंदगी में। तो हम्म जितने भी इश्क हुए, जितने भी मोहब्बतें हुई, वो कभी कामयाब नहीं हुई। तो शायद मैं हम्म उस वो सारी जो नाकामयाब मोहब्बतें हैं और इश्क हैं, उन्हीं के बारे में लिखता हूँ, बिकॉज आई थिंक अनरिक्वाइटेड लव इज द ओनली लव आई हैव नोन। सो मैं क्या बोलूँ और। नहीं पर कितने ब्यूटीफुल आपके म्यूजिक वीडियोस। सर आज के सेशन की शुरुआत जो है मेरे ख्याल से धूम पिचक धूम से ही करते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे पहला गाना जिसने आपको इतनी शोहरत दी, आपकी एक पहचान आपको मिली। तो क्यों ना इस गाने से ही शुरुआत करें। और तुझे नौकरी मिली। धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, पिचक धूम धूम, पिचक धूम, पिचक धूम, दिख 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 धूम, पिचक धूम, पिचक धूम धूम, पिचक धूम, पिचक धूम धूम, पिचक धूम, पिचक धूम धा। ओ ओ ओ आर मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदिया, नदिया में है एक नैया, नैया का मैं हूँ कि भैया, क्यों अकेला रे। अब अभी का सबका पता, क्या तेरा मेरा नाता रे। तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। जैसे दियार बाती, सारे सुख दुख के हम साथी, कहती पुर भैया है गाती, मैं तुम्हारा रे। रात मेरी दिन है तेरे, तेरे आंसू अब है मेरे, प्यार के होंगे सवेरे, ना घबराना रे। अब ना शर्मा सबको बता, क्या तेरा मेरा हाथ, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। मेरा दुश्मन सारा जमाना, साथ मेरा छोड़ न जाना, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो। तुम पिचक तुम, पिचक तुम तुम, पिचक तुम, पिचक तुम तुम, पिचक तुम, पिचक तुम तुम, पिचक तुम, पिचक तुम वन, पिचक तुम, पिचक तुम टू, पिचक तुम, पिचक तुम थ्री, पिचक तुम, पिचक तुम, दिख रही है दिख रही है दिख रही है दिख रही है। कमाल 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 कमाल। ओ हो आहा, अरे तेरी आज जो सर कहानी तो जो मैं सुनाई है ना, उसके बाद मैं इतना पंप्ड अप हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक्चुअली कोई कॉन्सर्ट कर रहा हूँ इस समय। सो थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। सोचिए सर कितने सारे लोग अपने किचन में, अपने बेडरूम में इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि यूफोरिया का कॉन्सर्ट लोग घर में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यार, बेडरूम में क्या हो रहा है वो तो मैं जानता नहीं हूँ। वहां पे फिर धूम हो रही है सर, फिर धूम। ओके सो सचिन सचिन जिगर इस वक्त सचिन जिगर में से सचिन भाई हमारा ये लाइव देख रहे हैं, सचिन सचिन। और एक्चुअली उनकी वजह से ही आज हम कनेक्ट हो पाए हैं एक्चुअली। और वो ये पूछ रहे हैं आपको कि क्या है जिसने आपके बैंड को अब तक जोड़ के रखा है, ये एकता, ये फेविकोल का जोड़ कहां से लाए हैं। वही जोड़ जिसने मुझे और सचिन को जोड़ के रखा है। और उसका अरे कारण वाह। यही है, ध्वनित, मैं जिस भी जिन भी लोगों से मिला हूँ, मतलब आई थिंक अच्छे लोगों से मिला हूँ, सच्चे लोगों से मिला हूँ। सचिन जिगर बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे मेरे बहुत प्यारे हैं। आई थिंक हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ होते हैं, एक केमिस्ट्री होती है। और उसी वजह से आई थिंक मैं जो भी मेरा एक बार दोस्त बनता है वो हमेशा के लिए ही मेरा दोस्त रहता है। और मैं उसका दोस्त रहता हूँ, उसका भाई रहता हूँ, उसका शुभ चिंतक रहता हूँ। आई थिंक यू नो, दुनिया में सिंप्लिसिटी की इतनी शायद कदर नहीं है, पर मुझे पता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग हैं, यू नो, जो कि सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी वजह से शायद मैं रिस्पेक्टेड हूँ, इसी वजह से मेरा बैंड है, इसी वजह से मेरे सचिन जैसे मेरे भाई हैं। तो पर ये बड़ा मुश्किल है
कितने सारे लोगों के कितने ईगो क्लैशेस होते हैं, कितने सारे बैंड्स इसी वजह से स्प्लिट हुए हैं इतिहास में देखे तो, लेकिन आपने जिस तरीके से जोड़ के रखा है बहुत बड़ी बात है। ध्वनित उसका कारण है कि मेरे पूरे बैंड को ये बात पता है कि मुझे पता नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कारण होते हैं टू अचीव स्टारडम, टू अचीव सक्सेस। मेरा मेरा रीजन कभी भी पैसा या फेम नहीं था, कभी नहीं। मुझे ये कभी मन में ये बात नहीं थी कि मैं ज्यादा अमीर हो जाऊंगा या फिर बहुत फेमस हो जाऊंगा। ये मेरा कभी ये एक्चुअली एम था ही नहीं। मेरा एम बड़ा सिंपल था कि मुझे भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है और मैं अपने म्यूजिक से लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, एंड दैट एंटरटेनमेंट एंड गिविंग एंटरटेन करके हैप्पीनेस दे सकता हूँ। तो वो खुशी ही मैं अभी तक लोगों में बांट रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों को खुश कर पाऊं कुछ भी देर के लिए, थोड़ी भी एंटरटेनमेंट दे पाऊं और अपनी तरह की एंटरटेनमेंट दे पाऊं, हर तरह की एंटरटेनमेंट होती है, अपनी तरह की एंटरटेनमेंट, तो ये बात मेरे बैंड ने भी समझी है कि जो हमारा रास्ता वो एक तो अलग है, और हमारे रास्ते में मतलब पत्थर भी आएंगे, उबड़ खाबड़ गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, लेकिन जोदी तोड़ डाक शुने क्यों ना आशे अकेला चलो रे, अगर तुम्हारी आवाज के कोई ना आए अकेले चलो। अच्छा, तो ये धूम गाना जो था उसमें शुभम मुद्गल जी का जो पोर्शन था उसका मीनिंग समझा दीजिए ना, हम गुजरातियों को कैसे समझ में आएगा, बताइए क्या है उसका मीनिंग। है माजीरा, सो बेसिकली ये ना भाटियाली एक स्टाइल होता है फोक हमारे बंगाल में। सो बेसिकली व्हाट शी इज सिंगिंग इसके जैसे एक फिशरमैन है, यू नो, वो जो फिशरमैन है वो गया हुआ है इनटू द सी टू कैच फिश। तो उसकी जो बिलवेड है, उसकी बीवी है, जो उसकी स्वीट हार्ट है, वो उसको बुला रही है किनारे से कि हे माझी रे तोहार बिन मोर जीवन ने नहीं माने, मतलब तेरे बिना मेरी जिंदगी को कोई मायने नहीं है। ओके। फिरे आसी जा तू ही मोर का से, मतलब तू फिर लौट के प्लीज आ जा, क्योंकि रहता नहीं गो इनटू द सी तुम शायद डूब सकते हो। सो फिरे आसी जा तू ही मोर, तू वापस आके मेरे पास आ जा। जौतोन कोरे मतलब बड़े मुश्किल से मैं तुझे अपने दिल में रखूंगी, अगर तू वापस आ जाएगी तो अपने दिल में तुझे रखूंगी। इट वॉज अ वेरी सिंपल थॉट, और मैं तुम्हें बड़ी मजेदार बात बता दूं, मुझे इतनी बंगला आती नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बात हिंदी में लिखी। और जो हमारा जो बेस प्लेयर है डीजे, वो उसको थोड़ी बंगला आती है, तो उसने उसका पूरा ट्रांसलेशन वैसे का वैसे कर दिया। और ये गाना जो है वो बेसिकली लोगों को बंगाल में इतना पसंद है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली शायद इतनी करेक्ट बंगाली है नहीं। ओके। बट तब भी लोगों को इतना पसंद आया, क्योंकि आई थिंक दे अप्रिशिएटेड द एफर्ट, द ऑनेस्टी। देवज्योति भादुरी डीजे, देवज्योति डीजे उनको म्यूजिक वीडियो में देखने में बड़ा मजा आता था, वो जब वो गिटार बजा रहे होते हैं। आए आए। अच्छा, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं आपको, तो मैं चाहूंगा रिक्वेस्ट सुनने से पहले, आपने कोरोना पे एक गाना बजाया है, अभी रिसेंटली रिलीज किया है। तो वो कोरोना वाला गाना जो नया है आपका, जो अभी आपने कल ही लॉन्च किया है, उसकी एक श्रवण झलक हो जाए, इन्नी मिन्नी श्रवण झलक। यार देख, क्या है ना कि जितने भी लोग कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं ना, बहुत ही सीरियस हो जा रहे हैं, मतलब वही एक तो हमारे पर क्या हो गया यार, हमारे म्यूजिक में लोगों को इतना दुख क्यों हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब जितना भी दुखी म्यूजिक बनता है, सब रो रहे हैं, सब परेशान है, तू आजा, तू मेरे पास, कुछ दुख ज्यादा नहीं बढ़ गया ध्वनित, क्या कहता है? हाँ। तो मुझे अभी भी जो कोरोना पे गाने बन रहे हैं वो थोड़े से दुखी हैं, और ये कि हम जीत जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मतलब भाई ने भी ये गाना बनाया हुआ है, प्यार करो ना, ऑल दैट। तो अब मैंने ऐसा सोचा कि यार देख, ये जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा हंसी करके भी तुम लोग देख सकते हैं। जैसे भी हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, हम लोग वी आर लाफिंग अबाउट इट, वी आर लाफिंग बिकॉज इस समय क्या होने वाला है कि जो मेंटल इश्यूज हैं लॉकडाउन की वजह से, दे आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द मोस्ट। करेक्ट। तो अगर द वे यू आर नो एंटरटेनिंग पीपल एवरी नाइट, एक तो कमाल की बात है कि तू रात को 10 बजे में शो शुरू करता है, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान, ध्वनि जैसा इंसान या मेरे जैसा इंसान, अगर लोगों को एंटरटेन कर सकता है और उनको खुशी के लिए कुछ दे सकता है इन दिनों में, तो उसके लिए थोड़ा सा मजाक ही करना चाहिए, और हर चीज को शायद अपने आप को मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द रूल्स कि भाई आप लोगों को अपने आप को फिजिकली डिस्टेंट करना है, आपको एक तरह से अपनी जिंदगी जीनी है। मैं सबको बोलूंगा प्लीज विटामिन सी जरूर लीजिए, अपना ध्यान रखिए। बट मैं थोड़ा सा हंस के इस चीज को देखते हैं, चलिए हो जाए कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, सारी दुनिया ने सीखा, सारी दुनिया ने सीखा नमस्कारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा।
सैनिटाइजर लगाए, डेटॉल से नहाए, सैनिटाइजर लगाए, डेटॉल से नहाए, स्वच्छ भारत का सिद्ध हुआ नारा कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा। तो अर्ज किया है कि खुद हमें चाउमीन खिलाए और खुद चमगादड़ खाए, हमें चाउमीन खिलाए, खुद चमगादड़ खाए, मेड इन चाइना बीमारी का पिटारा, के आज कोरोना ने है सबको सुधारा, के आज कोरोना ने है सबको सुधारा। थोड़ी सी झलक। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो धूम के बाद आपको जो फेम मिली, उसके बाद आपने समय लिया, और उसके बाद फिर धूम हुआ, उसके बाद आपने समय लिया, और समय लेने के बाद आपने फिर गली किया। तो यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बाकी सब जगह देखने मिलता है कि भैया एक सक्सेस मिला तो उसके ऊपर फिर पत्ते बिछाते जाओ, पत्ते बिछाते जाओ। ऐसा नहीं किया आपने, यू टुक मैंने योर। बोला ना, मेरे मन में कभी लालच नहीं था ब्रो, कभी नहीं, अभी भी नहीं, मतलब लालच नहीं है मेरे मन में। मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास कुछ रेडी बोलने को नहीं है तब तक मैं नहीं बोलूंगा, और जब तक मेरे पास कुछ अलग बोलने को नहीं है तब तक तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। वो मैं, दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज फॉलोड ऑल माय लाइफ। और एक और चीज धोने, एक चीज है कि हम लोग सब जो भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर सो मेनी आरजेस इन दिस कंट्री, बट इतने लोग तुझे क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि यू हैव डेवलप्ड योर ओन स्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वो ऑप्शन है कि जिस रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चल पड़ो जी, शायद उसमें बहुत जल्दी पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। और एक वो होता है कि अकेले रास्ते पे चल पड़ो। तो मैं हमेशा अकेले रास्ते पे चढ़ा, और हमेशा ये सोचा कि यार मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग दैट आई डोंट नीड। दैट्स द वे आई फॉलोड इट। और इसी वजह से धोनी, इट्स नाउ बीन 21 इयर्स। अभी मैं जो तेरे सामने बैठा हूँ, 21 साल हो गए दैट धूम पिक्चर केम आउट। सो 21 साल के बाद भी अगर लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, तुम में से ऐसे बात कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो, उसका कारण ही है कि लोगों को भी बात समझ आती है कि ये जो बंदा जो भी गाता है, ये अपने दिल से गाता है, और सिर्फ म्यूजिक के लिए ही सब कुछ करता है। आई डोंट वर्क फॉर एनीबॉडी। मैं सिर्फ अब भगवान के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, और अपने दिल के लिए काम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, म्यूजिक वीडियोस आपके जो बनाए प्रदीप सरकार ने शुरुआत में, वो एक बहुत बड़ी वजह थी आपकी सक्सेस में। बिल्कुल, तो अभी एक गाना ऐसा सुनते हैं जिसे सुनकर हम उस म्यूजिक वीडियो को भी याद कर पाए। पहली सांस, मेरे दिन की पहली धूप, चांद की पहली किरण, पहला गीत, बारिश की पहली बूंद, तुम शीत की पहली कंपन, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए, सुने दिल की तुम धड़कन, सांसों में जो, मेरे ख्वाब में जो हो तुम, रातों में जो, मेरी बातों में जो हो तुम, पहली सांस, फूलों की तुम खुशबू, पहली जीत तुम पहली हार हो, पहला गीत, पूनम की पहली रात, तुम ही हो मेरा पहला प्यार, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए, मेरे दिल की तुम दुल्हन, ये सांसों में जो, मेरे ख्वाब में जो हो तुम, ये रातों में जो, मेरी बातों में जो हो तुम,
ओ हो, क्या मेलोडी सर, क्या लिखा है गाना, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए। वाह वाह। और इस बैंड ने प्रूव किया कि वो न सिर्फ पेपी सॉन्ग्स बनाता है, लेकिन जब तुम आया, या फिर उसके बाद आपने बनाया अब न जा, या फिर आपने बनाया महफूज, ओ महफूज तो इतना प्यारा लिखा है आपने। तो इसी मूड में है सर, इन दोनों में से कोई भी सुनाए। सब कुछ सुनाऊंगा ध्वनि, जब तक बोलेगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। देख, हमारे सारे शो पुलिस वाले ही खत्म करते हैं, बंद करते हैं। आज कोई पुलिस नहीं है, तो जब तक चलना चलने दे, कोई टेंशन नहीं है। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो भी नहीं होने वाला है। अभी तो पुलिस आंटी उठा के ले गई है, तो कोई टेंशन नहीं है। I'm really enjoying myself. Thank you so much, Dhanit. Really, God bless you, man. Thank you so much. Lots of love, sir. Thank you. जिंदगी है धुआं तो क्या, ये मेरे भाई सचिन का फेवरेट गाना है, तो स्पेशली फॉर सचिन। तो मैं सचिन को बहुत बार मैंने बोला, सचिन मैं I would love to sing a song for you, and he always tells me, he says, you know, दादा, when I can make a song like महफूज, तब बुलाऊंगा आपको। ओह, जिंदगी है धुआं तो क्या, बुझ गई हर सुबह तो क्या, रूठा मुझसे खुदा तो क्या, हो गए हम जुदा तो क्या, फासले थे हजारों दरमियां, वक्त के थे हजारों इम्तिहान, फिर भी बन के निशान तेरे होठों के किसी कोने में, हंसी की तरह मैं महफूज हूँ, तेरी आंखों के छिपे दर्द में आंसू की तरह महफूज हूँ, तेरी आंखों में महफूज हूँ, तेरी यादों में महफूज हूँ, तेरी बातों में महफूज हूँ, तेरे वादों में, तेरे होठों के किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ, तेरे कांधे के छिपे दिल में वादों की तरह। तेरे कांधे के छिपे तिल में ख्वाबों की तरह मैं महफूज हूँ, तेरे होठों के आहा किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ। आप अपने फैंस के दिलों में हमेशा महफूज रहेंगे सर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। हम लोग हैं ही इसलिए क्योंकि इस लोगों ने हमें इतने साल इतना सपोर्ट किया है। ऑनेस्टली द इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया, इट्स अ फैक्ट जी। लेकिन जी। लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, तुम जैसे लोगों ने, यू नो ध्वनित, यू नो ऑल द यू नो रेडियो जॉकीज, टेलीविजन पीपल, डिजिटल हैव ऑलवेज सपोर्टेड यूफोरिया, और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा यार। मैं सच में आई विल बी ऑलवेज ऑलवेज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आप लोगों ने हमेशा हमें जिंदा रखा है। नहीं तो इस देश में एक नॉन फिल्म आर्टिस्ट को 21 साल निकालना बहुत मुश्किल है, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट आप लोगों ने क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ सर? मैं क्या पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि क्यों आप फिल्म म्यूजिक में नहीं आए? यार इसके कारण बहुत सारे हैं, जो कि मैं शायद यहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, उसके बारे में नहीं बात कर। हाँ ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। बट मैं ये कहना डेफिनेटली चाहूंगा कि यार अगर एक उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाए तो यार शायद उनको हमारी जरूरत नहीं थी। तो और अगर मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ब्रो ध्वनित, अगर मैं सचमुच फिल्म में चला जाता और फिल्म भी म्यूजिक करता तो मैं ये म्यूजिक नहीं कर पाता। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो मैं मेरे
इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे, इवन इंक्लूडिंग सचिन, जो कि दे ऑल ट्राइंग टू डू देयर ओन काइंड ऑफ म्यूजिक, वो अपना सबके सब अपना म्यूजिक करना चाहते हैं। तो मैं तो इतना ब्लेस्ड हूं कि मैं 21 साल से अपना म्यूजिक ही कर रहा हूँ। आई रियली फील कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा ही रहूं, और शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। बट that's okay. बट इट्स ओके। That's okay. अगर लोग मुझे सुनते हैं और अभी भी सुनते हैं और यूफोरिया को फॉलो करते हैं, और क्या चाहिए। सर वो दौर था जब हम आलिशा चिनॉय, बाबा सहगल, सुनीता राव, लकी अली, सोनू निगम के नए नए एल्बम्स आए थे, दलेर मेहंदी के नए नए एल्बम्स आए थे, के कॉलोनियल कजिन्स, और वो जो उसके जो म्यूजिक वीडियोस बनते थे। और ये दौर अब पिछले 2 सालों में फिर से म्यूजिक वीडियोस का लौट के आया है, नहीं तो फिर से पूरा गायब था बीच में, फिर से म्यूजिक वीडियोस का चलन, सिंगल्स का चलन लौट के आया है। और मुझे याद है, बिकॉज तू देखेगा ना, सी व्हाट इज हैपनिंग इज के मतलब जो भी रास्ता फिल्म वालों ने सोचा था इज द राइट वे फॉर म्यूजिक, वो एक्चुअली राइट वे नहीं था। You are RJ, you know what is happening, कि even talented musicians are asked to be making remixes, तो जो ऑडियंस है उसको नया म्यूजिक मिल रहा ही कहाँ है? Where are they getting original music? और अगर कोई ओरिजिनल म्यूजिक है भी तो वो सारा रीमिक्सेस में और रीमेक्स में दब जा रहा है। तो मैं तो प्रे करूंगा कि जैसे अभी बीच में फाल्गुनी पाठक का एक गाना रीमेक हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं प्रे करता हूं कि आपका एक भी गाना रीमेक ना हो। आपका एक भी गाना रीमेक ना हो प्लीज। अभी वो मसक अली को कर दिया और हमारा दिल टूट गया वो मसक अली का रीमेक सुन के। मसक अली देखिए, धूम का एक भी गाना रीमेक नहीं होना चाहिए बस। आई टेल यू व्हाट, हमारे गाने एक ही इंसान रीमेक करेगा। यस, ओके। तो आपने क्या कमाल किया, आपने फोक म्यूजिक को। आई वांट टू से दिस, यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, सचिन यही है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आने वाला है जहां पर 2 आर्टिस्ट हैव कोलैबोरेटेड एंड डन ईच अदर सॉन्ग्स। हम लोग वी आर डूइंग सचिन जिगर सॉन्ग्स एंड सचिन जिगर आर डूइंग यूफोरिया सॉन्ग्स। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस, क्या बात है। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ रीमेकिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो दोस्ती थी दैट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द म्यूजिक वी डिड। इट वाज नॉट जस्ट अ बिजनेस डील के यार ये लो पैसा और एक रीमेक बना दो, ऐसा नहीं था। एक प्यार था, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट देम, दे ट्रूली रिस्पेक्ट यूफोरिया, एंड वी डिड समथिंग टुगेदर। तो चलिए आपकी आवाज में नॉन यूफोरिया गाना एक सुन लेते हैं। आपका कोई पसंदीदा कोई भी गाना हो जो नॉन यूफोरिया गाना है, चाहे वो इंडी पॉप हो सकता है, चाहे वो कोई फोक हो सकता है, चाहे वो कोई फिल्म गाना भी हो सकता है, कोई नॉन यूफोरिया गाना। अच्छा, गिटार ट्यूनिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ध्वनित, गले की। अब ये क्या हो गया? तो मैं कुछ तो एक तो मैं ये गाना चाहता हूँ दिल, या फिर इसमें डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रात कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं। हो आजा ना जा बेवफा, ना जा बेवफा, ना जा बेवफा, आजा बेवफा ना जा। डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। हाँ, क्या बात है। कभी हमने सोचा नहीं था कि मोहित चौहान का ये गाना हमें आपकी आवाज में सुनने मिलेगा। वाओ। और वो क्या म्यूजिक वीडियो था। यस, आई मीन कमाल का। अब इसकी भी कहानी सुना चाहता हूँ। सो बेसिकली दे यूज्ड टू बी लेबल कॉल्ड क्रेसेंडो म्यूजिक। तो क्रेसेंडो म्यूजिक के पास 2 बैंड से अपने अपने डेमो भेजे, एक सिल्क रूट ने भेजा और एक यूफोरिया ने भेजा। क्रेसेंडो म्यूजिक ने सिल्क रूट को साइन कर लिया और यूफोरिया को रिजेक्ट कर दिया। एनीवे, सो जब उनका गाना आया व्हिच वाज दिस डूबा डूबा, उसको बनाया था दिस फिनोमिनल डायरेक्टर कॉल्ड रवि उद्यावर।
रवि उद्यावर ने डूबा डुआ ना, और आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन। ऐसे क्या आइडिया है, क्या बात है, मतलब इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो मुझे अभी तक याद, जब जब धूम पिचक बना तो पहला मेरा फोन गया था रवि उद्यावर को। तो रवि को मैंने फोन किया, रवि प्लीज ये गाना सुन ले, एक प्लीज का वीडियो बना दे। रवि ने गाना सुना, उसे बजट भेजा कोई 26-27 लाख रुपए का। तो हमारी तो कंप्लीटली फट गई। मैं कहा यार ये तो हो नहीं सकता, कोई सीन ही नहीं। देन आई वेंट एंड स्पोक टू प्रदीप दा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बट मैं सिल्क रूट का बहुत बड़ा फैन था, हूं, हमेशा रहूंगा। और एक और बैंड है इसका मैं कुछ, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, ओ सैयोनी, ओ सैयोनी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, ओ सैयोनी, सैयोनी, ओ सैयोनी, ओ सैयोनी। ऑसम। आपने उनके साथ, जुनून के साथ परफॉर्म किया है ना यूनाइटेड नेशंस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस 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 यस, यू वर द ओनली 2 बैंड्स जिन्होंने परफॉर्म किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। यस। और मैं वो दिन कभी भूलूंगा नहीं ध्वनित। दे वर पाकिस्तानीज चीयरिंग फॉर यूफोरिया एंड दे वर इंडियंस चीयरिंग फॉर जुनून। हा, क्या बात है, वाह क्या बात तो है। ये बात यही है कि यार म्यूजिक सबको कनेक्ट करता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मतलब मुझे पता है कि जुनून के हिंदुस्तान में या स्ट्रिंग्स के हिंदुस्तान में उतने ही फैन है जितने यूफोरिया के फैन पाकिस्तान में। और म्यूजिक नोज नो पॉलिटिक्स, म्यूजिक नोज नो रिलीजन। मतलब हम लोग ये सब चीजें समझते नहीं और हमें ये चीजें समझनी चाहिए भी नहीं। और मैं बस ये सोचता हूँ कि जैसे अभी भी हम लोग सब फिजिकली डिस्टेंट हैं, लेकिन इमोशनली वी आर टुगेदर, एंड बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू वी आर म्यूजिकली कनेक्टेड ऑलवेज। हाउ नाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स। आई डोंट नो वेदर आई डिजर्व द कॉम्प्लीमेंट्स और नॉट, अरे पर यू डिजर्व मोर देन दिस। आज से तू मेरा भाई है, तू, मैं तो बता रहा हूँ, अब ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। सर अभी एक और चीज आपको जानना बाकी है। ओ अच्छा, ओके। हाँ, तो 2003 में मैंने रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया आपका गाना गाने के बाद, ठीक है। उसके बाद इंडियन आइडल आया सोनी टीवी पे पहली बार। यस यस। और मैं गया था इंडियन आइडल को कवर करने के लिए। तो अच्छा। मैं वहां पे अमन वर्मा का, सोनू निगम का, अनु मलिक का, फराह खान का इंटरव्यू लेने गया था। ओके। अब जब इंटरव्यू ले रहा था, मैंने कुछ गाने, सोनू जी का इंटरव्यू ले रहा था, मैंने कुछ गा दिया कुछ बातचीत जैसे आपके लिए गाया वैसा उधर भी गाया था। तो सोनू जी ने कहा कि भैया तुम पार्ट क्यों नहीं लेते इसमें। अच्छा, ओके। मैंने कहा अच्छा मुझे पार्ट लेना चाहिए। नहीं मतलब सोनू सर ने कहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आई वेंट अहेड और मैंने पार्ट लिया। वो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। मैं मुंबई ऑडिशंस में गया, सेकंड राउंड क्लियर हो गया, थर्ड राउंड क्लियर हो गया। सो फाइनल कुछ 60 लोग थे हम लोग, जो फाइनल 65 लोग बाकी थे। तो मैंने जब मुंबई के सेकंड राउंड में मैं गया था, तब मैंने जो गाना गाया था, तब उन्होंने पूछा, वो 3 जजेस बैठे, उन्होंने पूछा कौन सा गाओगे, फराह खान, अनु मलिक और सोनू निगम है। तो मैंने कहा डॉक्टर पलाश सेन का गाना है, मैं गाऊंगा। और अनु मलिक की आंखें ऐसे 4 हुए ऐसे, मतलब अच्छा फिलहाल वाले। मैंने कहा हाँ सर फिलहाल वाले। और फिर मैंने गाया मायरी। एक मजेदार बात बताता हूँ, फिल्म वालों को फिल्म ही समझ आती है, उसे तभी फिलहाल वाले बोला, यूफोरिया वाले नहीं बोला। तूने मायरी गाया फिर? हाँ। ओए क्या बात है यार। तो फिर आज तो फिर मैं एक तरह वर्जन जरूर सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो। नहीं सुनिए, लेकिन मायरी गाने के बाद मैं रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं गा पाया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि जो कि किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, प्लीज मायरी मत गाइएगा। अरे सर मैंने स्केल ही गलत ले लिया था, तो मतलब गड़बड़ होनी थी। चलो ठीक है, वो तो जो अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ उसकी वजह से आज हम बात कर पा रहे हैं। अगर मैं रिजेक्ट ना हुआ होता तो कुछ और हो गया होता, तो गड़बड़ हो गई होती लाइफ में। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ होता तो आज रीमिक्सेस गा रहा होता।
तो मायरी हो जाए सर, मायरी हो जाए, मायरी। मायरी मैं और सोच रहा था, ध्वनित मैं सोचा मायरी आखिरी करेंगे आज रात को, व्हेनेवर यू वांट बिल्कुल, टू शट डाउन, तो ठीक उस है, समय ठीक। मायरी करेंगे। अभी तो तो चलिए कैसे, कोई तो और राजा रिक्वेस्ट। रानी ले लेते सर, राजा रानी, राजा रानी। राजा रानी ले, अपना ले बोल। अब ना जा। तो एक्चुअली अब तूने बोला तो दोनों ही कर देते हैं। जो गिटार, गिटार जिसमें सेट है वो करिए। अरे गिटार सब में सेट है भाई, दिल तेरे पे सेट है, कोई टेंशन नहीं है। आय हाय हाय हाय, दिल जीत लिया, वाह मजा आ गया। एक काशी का था राजा और एक थी रानी, दिन भर लड़ते थे दोनों, कहती मरी नानी। वो माड़ा सा डोगरा थोड़ा बंगाली, आई वो दूर देश से, थी वो मुल्तानी। यो सब है थारी माया, क्या चोखा खेल रचाया, दर दर उनको भटकाया राम जी। चंदा चकोरी सी हाँ, ऐसी जोड़ी थी राजा रानी की, राजा रानी की। कहवे सारे यही लड़ते हैं क्यों यूं, राजा रानी जी, राजा रानी जी। एक दिन दोनों में चमके हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूजे को आँखें दिखाई। रानी के मन में जाने फिर क्या समाए, छोड़ दिया महल चुपके से, रात जो आई। यो सब है तारी माया, क्या चोखा खेल रचाया, दर दर उनको भटकाया राम जी। चंदा चकोरी सी हाँ, ऐसी जोड़ी थी राजा रानी की, राजा रानी की। कहवे सारे यही लड़ते हैं क्यों यूं, राजा रानी जी, राजा रानी जी, राजा रानी जी, राजा रानी जी, राजा रानी जी। राजा रानी जी, राजा रानी जी, हाँ राजा रानी जी, राजा रानी जी। बोलो रेडियो मिर्ची के राजा की जय। ये स्टेज पे, ये स्टेज पे जो आप जो पोशाक पहनते हैं, ये किसका आइडिया था, ये टोपी और ये पूरा बैंड बाजा? यार सारे 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 क्या बोलूंगा ना, इस तरह के आइडियाज में, अब इसका कोई अच्छा वर्ड नहीं है, बट इस तरह के जो पलटू आइडियाज होता है, पलटू कुछ हाँ, अजीब सा कुछ वर्ड बोलना है यार, कुछ एक गुजराती वर्ड बोल जो कि मतलब जिसको देख के लोगों को सब लगता है यार ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कोई वर्ड बता मुझे है ना, ये ऐसा क्यों कर रहा है। आ, खतरू, 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 खतरी, खतरी, खतरू, खतरू। तो हाँ। खतरू खतरू ये आइडिया तो मेरे ही आते हैं। अब मैं तो बताऊं क्या सीन है दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बैंड आएंगे, बैंड जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। एक बैंड जो कहीं नहीं जाने वाला है, विच इज द शादी बैंड। हम्म। करेक्ट। शादियां होती रहेंगी और हर शादी में आके वो चलेगा ही चलेगा, तुमने जो करना है कर लो, मतलब कोई हम्म। बहुत सारे बैंड आएंगे। हिंदुस्तान में शादी का बैंड जो चल, और मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बैंड की तरफ हम में से कोई भी अटेंशन नहीं देता, सच बात है। यू नो वी डोंट गिव देम द रिस्पेक्ट दैट दे रियली डिजर्व। और बिकॉज देखो ना यार, दे कम टू शादी, वो सबको एंटरटेन करते हैं, सबके लिए कंटिन्यूसली म्यूजिक बजाते हैं, जिस भी स्पीड में वो बेचारे बजाते रहते हैं, बट उनकी जब वो सब कुछ खत्म हो, जब डांस खत्म हो जाता है, नोबडी इवन लुक्स टुवर्ड्स देम कि वो खाना उन्होंने खाया, आधे ओके, यू नो, आधे टेकन केयर ऑफ, कोई नहीं सोचता। जी। तो मैंने बेसिकली मेरे मन में उन लोगों के लिए बहुत इज्जत है ब्रो। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। उन लोगों ने सचमुच जो चीज की है वो शायद हम लोग शायद जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो मैं शादी के बैंड का जो पोशाक हमारा पूरा बैंड पहनता है, दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू देम, दिस इज आवर वेरी रिस्पेक्ट टू नाइस, व्हाट अ थॉटफुल ऑल आइडिया। सारे शादी बैंड जो हिंदुस्तान में बजाते हैं, उन सब के लिए हमारा ट्रिब्यूट है और उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है कि उन लोगों ने जो किया है वो शायद हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। और एक और पॉइंट है कि जिस तरह से वो इमॉर्टल हैं, हमेशा रहेंगे, आई होप एंड आई प्रे यूफोरिया भी ऐसे हमेशा रहे। वाह भाई वाह, बिल्कुल रहेगा। आप जब अहमदाबाद में आते हैं तो आई एम केओस में परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे आप माइका में भी आए हुए हैं, यहाँ पे भी आपने परफॉर्म किया है, तो मैंने दोनों जगह पे आपका लाइव परफॉर्मेंस देखा है और लोग इतना एंजॉय करते हैं। तो
अहमदाबाद के साथ जुड़ी हुई कोई मेमोरी है आपकी, मतलब यहाँ पर? अहमदाबाद के साथ मेरी जुड़ी हुई सबसे बड़ी मेमोरी यही है, ध्वनित के हमने वहां पे एक टाइम्स का शो किया था, विच इज आई डोंट नो, इट्स ओपन एयर एम्फी थिएटर, मैं जगह का नाम भूल गया। वस्त्रापुर में था वो। वस्त्रपुर में। हाँ। मैंने कभी इतने लोग नहीं देखे फॉर एनी कॉन्सर्ट, मैंने इतने लोग नहीं देखे, और इतने लोग नहीं देखे जिन्होंने खुले दिल से यूफोरिया का और मुझे प्यार दिया। मैं कभी भूलूंगा नहीं इस चीज को। और अभी रिसेंटली ऑल्सो वी प्लेड इन अहमदाबाद। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज हमसे 7-8 साल पहले थी, अभी भी वैसा ही प्यार मिला व्हेन वी वेंट देयर। पीपल ओनली वांटेड टू लिसन टू यूफोरिया सॉन्ग्स। बहुत सारी जगह जाते हैं जहां पे लोग कहते हैं जी आप कवर्स बजाइए, किसी और का गाना बजाइए, ये दिस वाज वन प्लेस दैट वी वेंट टू, जहां पे गुजराती एक ऐसी जगह है जहां पे जाके यूफोरिया का म्यूजिक ही बजा सकता है। यू अंडरस्टैंड? वाह तो वाह। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तब भी मैं जाके एक तो ये जरूर करता हूँ कि सन्नेड़ो 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 लाल सन्नेड़ो, सन्नेड़ो 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 लाल सन्नेड़ो, सन्नेड़ो 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 सन्नेड़ो। तो ये मैं जरूर करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप समर ऑफ 69 भी बहुत अच्छा करते हैं। यस ऑफ कोर्स, समर ऑफ 69 ढोल के साथ, रॉक एंड ढोल। तो समर ऑफ 69। और मुझे लगता है कि आपको, जैसे आपने राजा रानी में फोक फील लिया, वैसा ही गुजराती फोक फील वाला भी कुछ करना चाहिए। एक्चुअली ब्रो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि सचिन मुझे कोई गुजराती गाना गवाए। हो जाएगा। मैं अभी गवाता हूँ, चलिए मैं अभी गवाता हूँ, हम कोशिश करते हैं, आप कोई गुजराती गाना गाइए। बोल ना, मुझे पता ही नहीं कोई गुजराती गाना, होल प्रॉब्लम ना। तो आपके लिए गुजराती गाना जो आसान हो सिखाना, जो आप तुरंत गा पाए होगा। बोलना। तारा विना श्याम मने, तारा विना श्याम ने, एक लड़ू लागे, एक लड़ू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे, रस रमे आव जनो नाने आवजे। तारा विना श्याम एक लड़ू लागे, तारा विना श्याम एक लड़ू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे हो, रस रम नाने नाने आवजे हो, रस रमवाने वेलो आवजे, रस रमे आवजना अबे तू तो बहुत अच्छा गाता है यार, तू क्या बात कर रहा है? you're a phenomenal singer man, what are you saying? नहीं सर, नहीं, आपके आगे नहीं सर, प्लीज। चलिए एक और गाना हो जाए। This was fantastic यार, क्या गाया तूने यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। See, this is the reason मैं गुजराती में से नहीं गा रहा हूँ, because मुझे मन करता है कि गुजराती, bro, the folk of Gujarat is unbelievable. It's maybe the best in this country. It's absolutely fantastic. जब तक मैं ढंग से नहीं गा पाऊंगा और ढंग से बना नहीं पाऊंगा, तब तो नहीं गाऊंगा। बट जब गाऊंगा, पहले गाना तेरे पास जाएगा पहले, 100%। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अभी आपका गाना हो जाए। मेरा गाना हो जाए? इसके बाद मेरे गाने को मन नहीं कर रहा। क्या सुना? नहीं। तो कुछ तो एक गाना जो तूने मुझे वेलकम किया था, तो उसका भी एक कोरोना का एक वर्जन है। अच्छा। अभी आना ना मेरी गली, आइसोलेशन में बैठा हूँ जी, हे अभी आना ना मेरी गली, कोरोना से जो बचना है जी, तो बात दिल की कहूँ, हिंदुस्तानी जो हूँ, वायरस जाए तो आ जाना जी, बात दिल की कहूँ और दूर से ही सुनूं, वायरस जाए तो आ जाना जी, हे बात दिल की कहूँ, अपने घर में रहूं, सब खुल जाए तो आ जाना जी, अभी आना ना मेरी गले। वाह 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 वाह। इस गाने में विद्या बालन, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद वो प्रदीप सरकार के साथ परिणीता में दिखाई दी। विद्या बालन
हमारे साथ जितनी भी लड़कियों ने काम किया ब्रो, वो सब के सब कहीं ना कहीं पहुंच गए, हम वहीं के वहीं रह गए, वो सब के सब कहीं ना कहीं पहुंच गए। तो चलिए बहुत कम लोगों को शायद, क्योंकि जो यूफोरिया के फैंस हैं उनको याद होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद याद होगा कि नेहा धूपिया ने एक वीडियो में फीचर किया था और वो था शाना ना। तो वो दैट वाज हर फर्स्ट। सो इन सब का ब्रेक यूफोरिया के साथ हुआ है। मिशेल इनेस इन धूम एंड तुम, नेहा धूपिया एंड शानना, then रिमी सेन इन मायरी, इंद्राणी Yes. दास गुप्ता इन कैसे भूलेगी मेरा नाम, वैशाली देसाई इन महफूज, एवलिन शर्मा इन सी यू लेटर, मुक्ति मोहन इन आइटम। सबसे पहले हमारे पास ही आए थे और हमारे साथ ही उन लोगों ने सब कुछ शुरू किया था। श्री गणेश ही अगर यूफोरिया होगा तो कहीं ना कहीं तो तू देख ले, इतने नौकरी मिल गई, उनको भी नौकरियां मिल गई पहले ये एक और राज की बात खोल देते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वक्त बधाई हो में या शुभ मंगल सावधान जो आई अभी, उसमें जो पिताजी का रोल जिन्होंने किया गजराज राव, ये गजराज राव आपकी मायरी के कास्टिंग डायरेक्टर थे। मायरी में कास्टिंग गजराज ने की है कि नहीं? आज तूने गजराज का नाम लिया तो मैं यहाँ पे दो लोगों की बात करूंगा। पहले तो गजराज मेरा गुरु है, ही इज माय टीचर बिकॉज ही वाज प्रदीप दास असिस्टेंट। तो मैंने एक्टिंग में जो भी सीखा मैंने गजराज से सीखा। और अब मैं जब उसकी जो मैं सक्सेस देख रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी प्राउड। मुझे लगता है कि ही इज अ मैन हु शुड हैव बीन नोटिस्ड मेनी मेनी इयर्स अगो, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। दूसरा अदर पर्सन आई वांट टू स्पीक अबाउट इज आयुष्मान। आयुष्मान इज लाइक, मैं क्या बताऊं, मेरा छोटा भाई है। और एक समय था जब आयुष्मान यूज्ड टू गो टू ऑल ऑफ यूफोरिया शोज एज आवर रोडी। वो हमारे साथ ट्रैवल करता था सारे शोज में। आयुष्मान उसका छोटा भाई अपार शक्ति, दोनों के दोनों यूफोरिया के साथ ट्रैवल करते थे। हम लोग जिस भी कॉन्सर्ट में आते थे तो हमारे साथ वो लोग जरूर जाते थे। एंड दे यूज्ड टू बी, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सपोर्टर थे उनमें से आयुष्मान और अपार सबसे ऊपर थे। तो टुडे व्हेन आई सी देयर सक्सेस आल्सो, मैं आई फील एक्सट्रीमली प्राउड। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सबको देखकर। तो एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे तुझे बताया था, मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही जुड़ा हूँ। दे आर गुड पीपल आई हैव गॉट एसोसिएटेड विद, और उनकी सक्सेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाउ नाइस, हाउ नाइस। चलिए तो शाना ना की एक झलक भी हो जाए यार, मतलब बहुत टाइम। हमारे लिए फैंसी क्या थी पता है, कि एक हेलीकॉप्टर में से एक आर्मी उतर रही है, आर्मी के कपड़ों में है सारे लोग, सोल्जर्स आ रहे हैं, और फिर क्या है उनके हाथ में शस्त्र, क्या है, म्यूजिक, गिटार। हमारा शस्त्र म्यूजिक ही है यार। और हमने किसी को मारना या पीटना नहीं है, हमने बस दिल चुराना है, दैट्स इट। चुराइए सर, चुराइए। हे दिल का हाल तुमको आज है सुनाना, सच कहूंगा जान लो। I said, Shana, na, 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 तुमको है पता ना ना, तुम पे मरता हूँ मान लो। क्या कहूँ क्या हो गया, दिल दीवाना खो गया। ये तुमको है समझाना, मत कहो तुम ना 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 ना, शाना 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 ना ना ना, आज की रात मैं सो नहीं पाऊंगा सर। कमाल कमाल कमाल। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। कुछ ऐसी बात जो लोग, ये हमारा पहला हिंदी में गाना था ध्वनित। उसके पहले हम लोग सिर्फ इंग्लिश में करते थे। वी वर अ स्टेट हेड इंग्लिश रॉक बैंड। बट एक दिन मुझे बात समझ आई कि जब तक हम लोग इंग्लिश में करते रहेंगे, एंड एक्चुअली थैंक्स टू जुनून, बिकॉज मैंने जुनून की एक एल्बम सुनी विच वाज इन उर्दू। तो मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि यार अगर ये लोग उर्दू में कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली हिंदी में कर सकते हैं। तो उनकी वजह से फिर मैंने सोचा कि हम लोग जब तक इंग्लिश में करते रहेंगे हमारी कभी कोई पहचान नहीं होगी। वी विल ऑलवेज साउंड लाइक समबडी इन अमेरिका और समबडी इन द वेस्ट। तो फिर इस चीज को हमने हिंदी में शुरू किया, और ये पहला गाना था। ये मेरी बहन डाले ने लिखा। माई सिस्टर, शी इज अ लॉयर, कॉपीराइट लॉयर। तो उसने इसको हिंदी में लिखा, और यहीं से फिर द जर्नी स्टार्टेड कि हाँ हम लोग ये चीज हिंदी में भी कर सकते हैं।
अच्छा, मैं पूछने ये वाला था कि एक ऐसी बात जो लोग कम जानते हैं, जो जैसे मेरे आपके चाहने वाले हैं तो वो जरूर जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते किंगशुक के बारे में, कायना के बारे में। तो उनके बारे में कुछ तो बताएं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। तो किंशुक कायना दोनों मेरे बच्चे हैं। किंशुक इज नाउ ही इज अ ग्रेजुएट इन इन न्यूरो साइंसेज फ्रॉम यूसीएलए, और वो अब एक एक्टर बनना चाहता है। ही इज ऑलरेडी फीचर्ड इन 2 ऑफ आवर शॉर्ट फिल्म्स। एक जो आजकल यूफोरिया हम लोग अपने आप शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हैं, तो शॉर्ट फिल्म्स में क्या है कि 2 फिल्में हमने बनाई थी। एक का नाम है जिया जाए और एक का नाम है एक तरफा। दोनों में हीरो मेरा बेटा है। और एक उसका मैं एक गाना तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। हमने क्या किया कि इट्स अ टॉकी है, लेकिन उसके अंदर दोनों में एक एक गाना भी है। और ये पूरे की पूरी फिल्म हम ही लोगों ने बनाई है, हम ही ने डायरेक्ट की है, और वी वर द क्रू एंड एवरीथिंग। और इसको रॉयल स्टैग शॉर्ट फिल्म्स के फॉर्मेट पे हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे हमने रिलीज किया। तो इसके अंदर भी माय सिस्टर वाज द स्टोरी राइटर, द डायलॉग राइटर, और सभी हम ही लोग पूरा बैंड मिलके, प्रशांत, राकेश, वैशाली, हम ही लोगों ने मिलकर, पूरी सारी आलोक, सबने मिलकर हमने इसकी प्रोडक्शन की और डायरेक्शन की। और डायरेक्ट मैं करता हूं, बट एवरीबॉडी एल्स इज माय विद मी। बट तो he was the hero in that. Kaina bhi choti hai. Kaina is still studying in school. I don't know if she has any ambitions to be in the arts, but I hope that she is. तो मैं ये जो एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म में, इसको मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। कुछ एक कमेंट आया है कि किंगशुक इज अ परफेक्ट फिट फॉर अ हॉलीवुड सीरीज, ऐसा किसी ने लिखा है। Well, Kinshuk has just done his first Hollywood film. अभी भी उसने he's just done his first Hollywood film. So, वाओ। yes, he's done. चलिए देखते हैं क्या करता है। हमारी फैमिली में थोड़ा सा ना जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर बन के म्यूजिशियन बन गया, और किंशुक अभी न्यूरो साइंसेस करके एक्टर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे डिमांड्स आ रही है, बहुत सारे फैन रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके लिए। मैं तुझे जो फिल्म सबके लिए गाना चाहता हूँ, जो एक फिल्म में हमारी जिया जाए, वो सुनाना चाहता हूँ। इफ यू हैवंट वॉच्ड द फिल्म, जाके एक बार देखियो। ध्वनि, टेल मी, गिव मी योर रिएक्शन, तो ये क्या लगता है। सो ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड जिया जाए। सो जिया जाए जो है, इट इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ अ हिंदू कश्मीरी इन द आर्मी, एंड मुस्लिम कश्मीरी, जिसके who belongs to a family of people who are anti-government, terrorists and stuff like that. So this is the story. This is a song. बेवजह बेपनाह जिया अब तो जिया जाए ना, तुम नहीं जिस जगह, जिया अब तो जिया जाए ना। लग रहा यूं दफन में हूँ, जिया अब तो जिया जाए ना। दम मेरा घुट रहा, जिया अब तो जिया जाए ना, जिया जाए ना। जिया जाए ना, 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 जिया जाए ना। सर, क्या रेंज है आपका? आप इतने हाई नोट्स कैसे इतने आसानी से, इतने कंफर्टेबल होके गा लेते हैं? इतने हाई नोट्स, ये कैसे प्रैक्टिस किया है आपने? यार, मैंने प्रैक्टिस ही तो नहीं की जिंदगी में, यही तो सारा चक्कर है। यहाँ से गाता हूँ ब्रो, यहाँ से गाता हूँ, बस दैट्स इट, यहाँ से गाता हूँ। अरे कितना 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 रूहानी है, इतनी रूहानी आवाज हो पापा। ध्वनित, मैंने कभी जिंदगी में म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, और मैंने कभी कुछ नहीं सीखा। एक्चुअली गिटार भी मैं बाय मिस्टेक सीख गया हूँ, आई एम नॉट गुड गिटार प्लेयर, बट आई एम टेलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आशीर्वाद है यार, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है कि मैं ये सब चीजें कर पाया।
बिकॉज मैंने देखा कि जिंदगी में लोग बहुत दे पीपल आर वेरी ट्रेन्ड, अच्छी तरह से सीखते हैं, उनको म्यूजिक आता है, क्लासिकल आता है। मुझे एक्चुअली कुछ नहीं आता, मुझे एक राग नहीं आता, मैं तो ये सब बता रहा हूँ। और मेरी जो भी ट्रेनिंग हुई है इट्स बिकॉज कि मैंने अपने फादर को सीखा, ही वाज अ वेरी गुड सिंगर, और एल्विस को सुना, और आर डी बर्मन को सुना, और किशोर कुमार को सुना, और फ्रेडी मर्क्यूरी सुना, और अब भी मैं सबको सुनता हूँ। मतलब आई लिसन टू, मैं सचिन जिगर को सुनता हूँ, मैं अमित त्रिवेदी को सुनता हूँ, मैं मिथुन को सुनता हूँ, मैं ये सब के सब मेरे दोस्त भी हैं, बट मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो मैं इनका म्यूजिक सुनता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, और इनके म्यूजिक से मैं सीखता हूँ। आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम देयर। अदरवाइज मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है नहीं, तो मैं यही कहता हूँ ब्रो, यहाँ से गाता हूँ और उसके आशीर्वाद से गाता हूँ। तो अमित त्रिवेदी के साथ मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंस्टा लाइव किया था, और अमित त्रिवेदी बहुत अच्छे रॉक को इतना अच्छा फॉलो करते हैं, इतने अच्छे ब्लूज क्रिएट करते हैं। और आपका एक गाना है गमे रूह, उसमें जो डीप ब्लूज है। तूने मेरा आज तू यार, तो एक चीज ऐसा कर, इसके बाद तूने मुझे खरीद लिया, मैं अब तेरा हूं। मैं इसके बाद मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं आज से तेरा हूं ध्वनित। आई एम योर्स, जस्ट कॉल मी एंड आस्क मी टू सिंग फॉर यू एनी टाइम। आई एम योर जूक बॉक्स एनी टाइम। इफ somebody knows about गमेरू, अगर किसी को गमेरू के बारे में पता है तो भैया तुम्हें नमस्कार है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ब्रो, थैंक यू सो मच। हो जाए सर। गमेरू की एक छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। बेसिकली गमेरू ब्लूज गाना तो है ही, बट इसको हम लोग मैं जब इसकी मास्टरिंग के लिए गया था, मैं इंग्लैंड गया था इसकी मास्टरिंग के लिए, और एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, तूने सुना होगा, पीटर गैब्रियल के नाम से, उनके स्टूडियो में इसकी मास्टरिंग चल रही थी। तो जब मैं ये प्रोसेस चला था, एक थोड़े से एल्डरली पर्सन केम एंड सैट देयर ओवर देयर, तो उसने गाना सुना और मुझे कहा, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट गिटार्स एंड यू गॉट अ ग्रेट वोकल रेंज। आई सेड थैंक यू। वो चले गए। तो मैंने जो वहां पे मास्टरिंग इंजीनियर था, मैंने उसको बोला, भाई हु वाज दैट पर्सन? He said, you didn't recognize him. He's the great Mark Knopfler. तो ध्वनित मैं ना ऐसे हो गया। अब मैं ना उस समय वहां से उठा और मैं बाहर भागा तब तो वो चले गए थे। और मतलब जिंदगी में, मतलब हमें किसी ने भगवान देखा नहीं है, बट मैंने अपना भगवान देख लिया था। मैंने मार्क नॉफलर को देखा हुआ है भाई। क्या बात है सर। मैं लास्ट ईयर यूएस गया था। यूएस की गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था वहां का मीडिया स्टडी करने के लिए, और हम नेशविल गए थे। और वहां पर हमने जो रॉक म्यूजिक के जो म्यूजियम को देखा, वहां के जो स्टूडियोज को देखा, उस स्टूडियो में मैं गया हूं जहां पे एल्विस ने रिकॉर्डिंग किए हैं यार। मतलब ओ सर, मतलब गजब ही दुनिया है वो। तो मैं, हमारा यूफोरिया का जो, तुझे पता ही है कि मैं एल्विस का पुजारी हूँ, मतलब मैं एल्विस की पूजा करता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या हुआ कि जब यूफोरिया का पहले फर्स्ट शो दैट वी डिड अब्रॉड वाज इन मेम्फिस, व्हिच इज एल्विस's होम टाउन। तो मैं जैसे ही वहां पे लैंड किया, मैंने अपने पूरे बैंड को लिया एंड वी वेंट टू एल्विस's हाउस, ग्रेसलैंड। और मैं जब वहां पे पहुंचा ना ब्रो, जब मैंने वो घर देखा, आई कांट एक्सप्लेन टू यू, मैंने आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया। आई कुडंट बिलीव मैं यहाँ पे, मतलब भगवान की कितना बड़ा आशीर्वाद है कि जिस बंदे की वजह से मैंने शायद गाना शुरू किया, मैं पहली बार इंडिया से बाहर जाता हूँ, सीधे उसके घर जाता हूँ। ओहो, सौरिश घोष ने लिखा, दादा यू आर आवर एल्विस। ना बने जल के भी जहां, ना बने यादों के निशान, उठकर मुस्काए देखो आबरू, रुककर पहचानो ये है गमेरू। ना कोई साथ, ना कोई है मेरा, क्या मेरा नाम, क्या करा चले गए तुम, किसको पुकारूं, मुड़कर तू देखो ये है गमेरू, गमेरू। गमेरू।
ओ गॉड, ओ गॉड, इसे कहते हैं यूफोरिया। गूस बम्स हो रहे हैं सर यहाँ पे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, बोला थैंक यू, बोला नहीं थैंक जा यू, रहा है, बोला नहीं जा रहा है सर। क्या थैंक एनर्जी, यू, क्या थैंक यू ब्रदर, थैंक परफॉर्मेंस। हम कितने खुश किस्मत हैं कि हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाए इस तरीके से। थैंक यू सो थैंक मच। यू कोरोना, थैंक यू कोरोना फॉर दिस मोमेंट। थैंक यू कोरोना, कोरोना फॉर सबने सबको सुधारा और कोरोना ने मुझे गाना सिखा दिया। अरे यार, मतलब वो हो, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, कि आपके सामने ऐसा ऐसे फेस टू फेस आएंगे, ये गाने सुन पाएंगे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो अनबिलीवेबल, मच, अनबिलीवेबल। थैंक यू ब्रदर। सर इतना मजा आ रहा है, सर इतना मजा आ रहा है, क्या बताएं। तो पहले थैंक यू हम ब्रो, लेते थैंक हैं यू। अब न जा, क्योंकि यही है हमारे दिल का हाल इस वक्त, कि आपसे ये कहे कि अब न जा, अब न जा, अब न जा। I just got a message from my sister and my brother-in-law, and हाँ you know, मैं ध्वनित पिछले 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट मैं कंटिन्यूअसली हर दिन ही कोई ना कोई लाइव सेशन कर रहा हूँ, और हाँ हाँ। दोनों ने मुझे लिखा है इस समय, दिस इज द बेस्ट लाइव सेशन दैट हैज हैपेंड दिस इंटायर मंथ। How nice. I am so happy. Thank you very much. I am so Oh, happy just to be no, the Dhwanit, bridge. we have connected on a different level today, so thank you so much, really. I love you, sir. I love you very Thank you, much. brother. Thank you, I brother. Love you owe too, man. I Thank you. I owe so much to Dhoom and Mairi. Now you know. Bro, So actually there are a lot of people. There are a lot of people who owe a lot to Dhoom and Mairi, but मुझे कोई बताता नहीं है. You're the only one telling. सो अगर अहमदाबाद को मेरी बातों में मजा आता है रेडियो पे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह आप है, क्योंकि आपका गाना था जो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था। Thank you, bro. Thank you so much. Thank you. So, आंखें बंद कर लूं जो मैं, देखूं बस तुम्हें, ख्वाबों में ही कह सकता हूँ अपना तुम्हें, रहने दे मेरा ये बहन पे ही यकीन ना जावे, प्यार की ये रात है अब ना जा, छोटी सी एक बात है अब ना जा, पल दो पल का साथ है अब ना जा, जादू सी ये रात है अब ना जा, हाँ, 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 अब ना जा, 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 अब ना, अब ना जा, 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 अब ना जाओ। हा। तो वो जो आपने एक म्यूजिक वीडियो बनाया था ना, जिसमें ये सारे लोग रीयूनियन करते हैं, वे कह रहे रीयूनियन का आइडिया किसका था। तो तब जब हम वो वीडियो देखते थे तो हम भी सोचते थे कि यार हमारा भी ऐसा कभी रीयूनियन होगा। हम तो कॉलेज में थे उस टाइम पे, और हम सोचते थे कि यार और जब वही रीयूनियन होगा, घटना, नहीं रीयूनियन होगा और वैसी ही लड़की मिलेगी जिसको तुम कॉलेज में कुछ कह नहीं पाए। करेक्ट 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 करेक्ट, और ऐसा ही हुआ।
क्या बात कर रहे हैं? नहीं ओह सबके साथ होता है भाई, सब। मैं एक्चुअली, सबके। मेरा कोई गाना ऐसा नहीं है जो कि सच्चा नहीं है। मैंने बिल्कुल। हमेशा ही वही गाना लिखा है, वही गाना बनाया है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं जानता हूँ, मैं उसी के बारे में लिखता हूँ। या फॉर लेकिन एग्जाम्पल, आपके आपके गाने एक तरफा प्यार वाले बहुत होते हैं, एक तरफा है, बेवफा है। क्या करूं अब, यही सीन है, मैं क्या करूं, व्हाट टू डू नाउ, क्या करूं? लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, कोई कह रहा है सोनिया भी सुनना है, कि कितना मैं एक सुनेंगे। तरफा सुना देता हूँ, बिकॉज एक तरफा हम सबकी जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। एक तरफा आशिकी है ना, एक तरफा जिंदगी है ना, ना तू जाने ना ये माने, कितनी तू भी बेखबर, कितना नादा दिल मेरा, मगर थोड़ी बेबसी, थोड़ी बेखुदी, अब यही मेरी एक तरफा आशिकी, हाँ थोड़ी सी सहमी सहमी सी, अब यही मेरी एक तरफा जिंदगी। एक तरफा आस भी है ना, एक तरफा प्यास भी है ना, ना तू आए ना ये जाए, कितनी ये दुआ बेअसर, कितना आसा इश्क मेरा, मगर थोड़ी आरसी, थोड़ी जीत भी, अब यही मेरी एक तरफा आशिकी, हाँ थोड़ी सी ठहरी ठहरी सी, अब यही मेरी एक तरफा जिंदगी। वाओ, वाओ, आहा। अच्छा देखिए, ऐसा है कि सचिन भाई जो है वो तो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, आपके फैंस हैं, और आपके बहुत सारे फैंस और भी गाने सुनना चाहते हैं, लेकिन उन सबसे कहूंगा मैं कि रोज डॉक्टर पलाश सेन लाइव जाते हैं, और अपने फैंस के लिए अपने इंस्टा हैंडल से, इंस्टा धूम से, कहां से, फेसबुक पे लाइव जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं सर? दोनों से जाते हैं, बट इंस्टा धूम प्राइमरली नाउ डेज। फेसबुक में कभी कभी, हाँ इंस्टा धूम से हम लोग जाते हैं। और इफ एवरीबडी कैन जॉइन अस, इट बी ग्रेट। हर दिन ही कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट है, आप लोगों के लिए गाने हैं। एक्चुअली समथिंग अमेजिंगली ध्वनि, देख इस समय सारे आर्टिस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो जी। आई थिंक इस समय सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो इस देश के कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबका जो एक हौसला है वो बना रहे। एक 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 माहौल बना रहे, हम लोग सब खुश रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये समय चलेगा, अभी थोड़ा, अभी और चलेगा, और बिल्कुल। मतलब ठीक होगा, चीजें ठीक होंगी, बट आसान नहीं होंगी। तो ये गाने सुन के, या फिर हंसी हुई शक्लें देखकर, या फिर थोड़ी एनर्जी देखकर, अगर लोगों के अंदर कोई हौसला आता है, एनर्जी आती है, बिल्कुल। खुशी आती है, आई थिंक दैट्स व्हाट द आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री वांट। और सारे आर्टिस्ट यही कोशिश कर रहे हैं, सचिन, जिगर, एवरीबॉडी इज ट्राइंग दिस ओनली, कि हम लोग किसी ना किसी तरह से लोगों को बस एंटरटेन करते रहें। बिकॉज कुछ भी हो जाए यार, मतलब नाम, शोहरत, पैसा वैसा अलग चीज होती है, लेकिन जो इंसान को खुशी देने में जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी कोई होती नहीं है। बिल्कुल सही। तो मायरी ने हमारी जिंदगी में जो रंग भरे हैं, मैं अपनी कहानी बता देता हूं, फिर आप मायरी की कहानी बताएं। मेरी कहानी यह है कि मिर्ची ज्वाइन करने के बाद होता था यूं कि पार्टीज होती थी। अब मैं नया नया सा जुड़ा था, और हम छोटा सा ग्रुप थे, 20-22 लोग थे हम लोग। तो अब सब लोग कहते, अरे तूने वो तो फाइनल में गाया था, तो तू अब गा गा। तो हमारे साथ चिराग नाम का एक बंदा था, तो वो ढोलक अच्छा बजाता था। तो फिर हम मायरी मायरी गाते थे, और सबसे ज्यादा मजा कब आता था, जब मायरी का इंटरल्यूड आता है। करेक्ट। तो वो, उसमें हम इतना मजा करते थे, पूरा ग्रुप, सब लोग साथ में गाते थे। अमेजिंग। So I want to thank Prashant Trivedi and Rakesh Bharadwaj for the tabla and percussions in Mairi. एब्सोल्युटली यार। और पहली बार मुझे, मेरी उनसे मैं उनसे मुलाकात मेरी हुई थी,
और सच कह रहा हूँ धोनी मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मैं उसके पहले मुझे इंडियन परकशंस का इतना ज्ञान नहीं था। मेरे काका जबकि बहुत अच्छा तबला बजाते थे, लेकिन प्रशांत और राकेश की वजह से मुझे आइडियाज आने लगे कि हम लोग हिंदुस्तानी भी कर सकते हैं। मायरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। एक तो अभी की स्टोरी सुनाता हूँ कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले IIM बैंगलोर में बजाया, IIM बैंगलोर में बजाया, और वहां पे एक स्पेशल क्लब है जिस क्लब का नाम है मायरी एट 4 AM। ओह, माहिरी एट 4 AM। सो उनका क्या है कि जो भी उनकी कोई भी मीट होती है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, दे एंड दैट सेलिब्रेशन विद मायरी एट 4 AM। तो इस बार जब हम लोग गए तो हमने एक कॉन्सर्ट तो किया ही किया, एंड देन दे इनवाइटेड द होल बैंड टू देयर हॉस्टल। और हॉस्टल में सबने मिलकर, मतलब मैं मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, सबने मिलकर मायरी गाया, और जो तो बीच वाला पार्ट बोल रहा था ना, वो पूरा का पूरा सबने मिलकर गाया। हाय हाय हाय। रियली आई मीन आई हैड गूज बम्प्स। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बिल्कुल ही, जिसको बोलते हैं ना, मैं ऐसा लग रहा था मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। इट वाज लाइक दैट। तो इस गाने को वो प्यार मिला है। ये गाना मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था, और पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं कि जम्मू में प्यार, जैसे मेरे नाना जी थे, मेरे नाना जी अपनी माँ को प्यार से माए बोलते थे, अम्मा बोलते थे, माए बोलते थे, और भी प्यार से माए, मतलब मैंने उसमें री ऐड करी, और भी प्यार, माए री। तो सुबह के कोई 3:30-4 बजे थे, और मैं सोता सोता अचानक उठ गया, और एक मेरे मन में एक धुन चल रही थी कि ना 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 मायरी, मायरी मायरी। सो मेरा दोस्त था जयदीप साहनी, जो कि मतलब फिल्म्स में अभी तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। सो जयदीप को मैंने फोन किया रात के कोई 3:30-4 बजे, वो भी पता नहीं क्यों जगह हुआ था। मैं उसको फोन किया, जयदीप ये ऐसे कुछ मायरी मायरी ऐसे कुछ आ रहा है। कहता क्या बोलना क्या? मैंने कहा उसका गाना कैसे? कहता गाना तो यार फैंटास्टिक है, कुछ लिखते, किस में लिखना? मैंने कहा पंजाबी में लिखते। तो फिर जयदीप ने लिखा, और जो पहला ड्राफ्ट उसने लिखा था, इट वॉज अबाउट अ सोल्जर डाइंग इन द बैटल फील्ड इन हिज मदर्स लैप। तो वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ग्रिम लगा। मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं है, मैं तो प्यार करने वाला बंदा हूं। मैं आई वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ आई वुड टेल माय मदर अबाउट द गर्ल आई लव्ड एंड आई लॉस्ट। तो फिर देन ही रोट दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग। और मतलब मुझे नहीं लगता था, कभी नहीं लगता था धोनित कि ये गाना इस तरह का एंथम बन जाएगा, और रियली एंथम है। और मैं बयान नहीं कर सकता, इस गाने को 20 साल हो गए हैं, और अभी भी किसी भी कॉन्सर्ट में जाए, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी खड़ा होता है, वो सबके सभी गाने को गाते हैं। तो गाना आप शुरू करें उससे पहले मैं उस गाने के विजुअल्स याद दिलाना चाहूंगा लोगों को, जो मुझे सारे के सारे जुबानी याद है। तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन में सुबह का माहौल है, और ब्रश करना है, और गांव का माहौल आता है, और गांव में फिर आप उस लड़की से मिलते हैं, रिमी सेन। और सबसे बेहतरीन सीन जो है वो ये है कि आप एक क्रॉसिंग पे है, और क्रॉसिंग पे एक सिक्का है, सिक्का आप ट्रेन की पटरी पे रख देते हैं, और ट्रेन गुजरती है, और वो सिक्का चपटा हो जाता है, और वो फिर आपके लॉकेट में जाता है। और फिर आप घर के आंगन में खटिया पे उसकी माँ के साथ बैठे हुए हैं, रिमी डांस कर रही है, और एक ठोकर सी लगती है, वो गिर जाती है, आप उसका हाथ थाम लेते हैं, वो उनके पिताजी देख लेते हैं, पिताजी डांट देते हैं, रिमी रो पड़ती है, और फिर उसकी शादी कहीं और हो जाती है, और आप शॉल में लिपटे हुए से हैं, और फिर वो गाड़ी जा रही है, उसकी धूल उड़ रही है, बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, और आप कहते हैं दुनिया पराई छोड़ के आ जा, झूठे सारे बंधन तोड़ के आ जा, 100 रब्दी तुझे एक बारी आ जा, अब जो मिले तो होंगे ना जुदा, आए आए। और फिर जब अंत में आपका पूरा बैंड आता है, और पलाश सेन जब यो कहते हैं कि मायरी लगे महीने 4, भूल गई मेरा प्यार, मायरी लगे महीने 4, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे सर। क्या 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 वीडियो है सर, गजब। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि मायरी जिस समय आया था, अगर लोगों को याद है, उस समय ना इंडी पॉप में बहुत ज्यादा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, वेस्टर्न बीट्स, इन सबका बहुत चलन था। लेकिन एक रॉक बैंड ने एक तबला ढोलक लेकर एक गाना बनाया। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफरेंट थिंग एट दैट टाइम। और मुझे एक्चुअली इतना पंजाबी में गाना आता नहीं था, बट मैंने गाया, आई डिड व्हाटएवर आई कुड।
और मैं सच में तो ये कह रहा हूँ कि जिस मुश्किल से हमने उस वीडियो को बनाया था, मैं तो ये बता, हमने वो वीडियो को 5 दिन में बनाया था। पहले हमने शूट किया था एक गांव में, उसके बाद एक ट्रेन ली थी हमने, देहरादून एक्सप्रेस ली थी, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, क्योंकि दिल्ली से बॉम्बे ऑलमोस्ट 2 दिन लगाती है, 48 घंटे लगाती है टू रीच, एंड वी शॉट ऑन द ट्रेन। देन वी रीच बॉम्बे एंड वी शॉट इन कमालिस्तान स्टूडियोज। तो मतलब ऐसी याद, तूने आज इतनी यादें दिला दी। और सबसे बड़ी बात है, जब वीडियो आ गया सबको लगता था रिमी सेन मेरी बीवी है। पलाश सेन, रिमी सेन। रिमी सेन, पलाश सेन, रिमी सेन नहीं तो सुष्मिता सेन, कोई ना कोई सेन होगी। लेकिन उसमें क्लाइमैक्स जो था वो इतना क्यूट था कि जब वो लड़की ब्रश करने आती है व्हाइट सलवार कमीज, सलवार सूट पहन के, और आप बैठे हुए हैं, आपका टिकट कट रहा है, वो टिकट चेकर चेक कर रहा है, और आप उसे देखते हैं तो उसका टूथपेस्ट उसके नाक पे लगा हुआ है, और फिर आप उसे इशारा करते हैं, और फिर वो जब साफ करके आपको पूछती है, ओहो क्या कितना क्यूटनेस भरी भरी है तो उसमें। तो ये सब प्रदीप दा के ही आइडियाज थे, और प्रदीप दा ने सब कुछ किया। और जो लड़की है सोनल, शी वाज द असिस्टेंट डायरेक्टर, और अब कैलासा में जो गिटार बजाते हैं नरेश, उनकी वाइफ है वो। एंड सोनल वाज शी इज अ लवली गर्ल। और उसको अचानक प्रदीप दा को आइडिया आया, अचानक वो लड़की आ गई कि चलो ठीक है इसको चेंज करो जल्दी से, तो पता नहीं किसके कपड़े बेचारी पहन के आके वहां पे आके खड़े हो गई, इट वाज अमेजिंग। बट कहते हैं जो चीज एक मैजिकल जो चीज होती है वो अपने आप ही होता है, यू कांट डू, इट्स वेरी डिफिकल्ट के वो चीज कोई कर पाए या सोच पाए या एग्जीक्यूट कर पाए, वो अपने आप ही होती है। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में जो भी किया ना, थोड़ी मेरी है, थोड़ी सबकी है, बाकी रब की है। हाय हाय, चलिए हो जाए मायरी, जो अब हम सब की है। बिल्कुल, क्या बोला यार, थैंक यू। सो ध्वनित, ये गाना आज रात को फॉर योर मदर एंड फॉर एवरीबॉडी ट्यूनिंग इन, उन सबकी माओ के लिए मैं गाऊंगा। थोड़ा मुश्किल टाइम है, कोरोना वायरस है, मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने पेरेंट्स का देखभाल करें। हमारे पेरेंट्स ही की वजह से हम लोग हैं। सो और एक बात कह देता हूं सर, वो गाना आप खत्म करेंगे उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम सेशन एंड करेंगे, मुझे उसके बाद बोलने की हिम्मत भी नहीं रहेगी मेरी, तो मैं अभी से बोल देता हूं सर। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू ध्वनित फॉर गिविंग मी द बेस्ट लाइव सेशन दिस एंटायर सीजन। थैंक यू सो मच। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरे, चुन्नियां सजा के वो देती वादे कल के मायरे, मेरे हाथों में था उसका, थी चाशनी सी हर उसकी बात, मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद मायरी। बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी, तेरिया 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 हो जाए तो रोती हल्के हल्के मायरी, फिर से मैं गाऊं फिर वो गाए, ठंडी हवाएं बन के जाए मायरी, हीरा गांधी मायरी कितने पाऊंगी मायरी याद जन्नता लंघदी मायरी, मन्नता मंगदी मायरी, याद वो आई, भूल गई मेरा प्यार माए बस लगे महीने,
मायरी याद वो मायरी याद वो मायरी याद वो मायरी याद वो मायरी अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरे अब क्या करूं कैसे कहूं. So guys, thank you so much for joining me today. यूफोरिया सिर्फ इस वजह से है कि आप लोगों ने हमेशा हमें प्यार दिया है. हमारे गाने हमारे नहीं हैं, हमारे गाने आपके हैं. हम आपके दिलों में रहते हैं. यूं ही आशीर्वाद देते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए. हमारा रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो ये रास्ता भी आसान हो जाएगा. थैंक यू गॉड माय ब्रो. जस्ट वांट टू से दिस टू यू. गॉड ब्लेस यू. जिंदगी में बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की पाओ, और जिस तरह के हो वैसे ही रहना. तुम्हारे में एक सच्चाई है जो कि मैं पहचान पाया हूं और जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाया हूं. तो आज इस सेशन को एंड करते हुए सब लोग मेरे साथ गाएंगे. और क्या करूं कैसे कहूं ए मायरे. अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरे. Let's go. अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरे. अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरे. अब क्या करूं कैसे कहूं